हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। आज हम लोग देखेंगे समीकरण के विभेदक ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे समीकरण दिया है इसका हम लोग को विभेदक ज्ञात करना है। तो आइए आगे देखते हैं विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे तो ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 1, बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा -4 और सी इक्वल टू 2। अब हम लोग का विभेदक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूला में हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे और विभेदक ज्ञात करेंगे। तो डी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 2। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 16, -4 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो गया। तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 16 माइनस 8 करेंगे तो 8। तो 8 हम लोग का विभेदक है। हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं यह वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसको वर्ग समीकरण के रूप में लाने के लिए इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे। तो x इंटू 2x माइनस 1 फिर -1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इंटू 2x करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x इंटू 1 करेंगे तो x, उसके बाद -1 इंटू 2x करेंगे तो -2x, माइनस माइनस का प्लस, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे देखते हैं, यह हो जाएगा हम लोग का 2x का स्क्वायर -x और -2x कितना होगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यह वर्ग समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसकी तुलना हम लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 1। अब हम लोग का विभेदक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। अब इस फॉर्मूला में हम लोग ए बी सी का मान रखेंगे और विभेदक डी का मान ज्ञात करेंगे। तो डी इक्वल टू होगा हम लोग का, बी का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का मान है 2 इंटू सी का मान है 1। तो डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा -3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा 9, -4 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 8। तो डी इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। यह आंसर है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का √3x का स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, समीकरण √3x का स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, √3। बी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 2√2 और सी इक्वल टू -2√3। सी इक्वल टू -2√3। अब क्या करते हैं हम लोग, विभेदक ज्ञात करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी का स्क्वेयर -4ac। अब इस फॉर्मूला में हम लोग ए बी सी का मान रखेंगे और विभेदक d का मान ज्ञात करेंगे। तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, b का मान क्या है, 2√2। तो 2√2 का स्क्वेयर -4, ए का मान कितना है, √3 इंटू सी का मान कितना है, -2√3। तो यह हो जाएगा -2√3। अब आगे क्या होगा, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 2 माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस। अब 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 इंटू √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। तो d इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 प्लस 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24। तो d इक्वल टू होगा हम लोग का, d इक्वल टू 32। यह हम लोग का आंसर है। इसी में हम लोग का चौथा नंबर का क्वेश्चन है, x का स्क्वायर -4x प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण दिए हैं हम लोग का x का स्क्वायर -4x प्लस ए इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे, फिर ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 1। b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, -4 और c इक्वल टू a। अब क्या करते हैं हम लोग का विभेदक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। यहाँ पे d विविक्तर या विभेदक को दर्शाता है। तो यहाँ पे अब ए बी सी का मान निकालेंगे और विभेदक ज्ञात करेंगे। तो b का मान कितना है हम लोग का, -4। तो यह हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, ए का मान है हम लोग का 1 इंटू सी का मान है a। अब यहाँ से d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, d इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए करेंगे तो कितना मिलेगा, 4a। ये हम लोग का आंसर है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, x का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। समीकरण x का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, 1। b इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, p और c इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, q। विभेदक ज्ञात करने का हम लोग का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। अब इसमें हम लोग ए बी सी का मान रखेंगे और विभेदक d का मान ज्ञात करेंगे। तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, b का मान क्या है, p। तो यह हो जाएगा हम लोग का p का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 1 इंटू सी का मान कितना है, q। तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, d इक्वल टू यह हो जाएगा p का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू करेंगे तो 4 क्यू, यह इसका आंसर है।